साथियों नमस्कार। मैं एक आज बहुत ही शानदार कहानी आप लोगों के बीच सुनाने जा रहा हूं। बिना देर किए हुए मैं एक बहुत ही शानदार कहानी आप लोगों के बीच सुनाने जा रहा हूं। इसे ध्यान से सुनिएगा, बीच में छोड़कर भागिएगा मत। दोस्तों, किसी राज्य में एक राजा रहते थे, बहुत ही प्रतापी राजा। उनकी सारी प्रजा बहुत खुश रहती थी, राजा भी बहुत खुश रहते थे। कारण एक था, राजा का एक आंख नहीं था और एक पैर भी नहीं था, फिर भी खुश रहते थे। उन्हें कोई मलाल नहीं था कि मेरा एक आंख नहीं है और मेरा एक पैर नहीं है। बहुत प्रतापी राजा, चारों तरफ जय जयकार होती थी। उनके सभी जनता काफी खुश रहते थे। एक दिन राजा अपने गलियारे में घूम रहे थे, टहल रहे थे। अचानक उन्होंने और आगे बढ़ते बढ़ते देखा कि कुछ पेंटिंग्स, कुछ तस्वीरें हैं जो दीवार पे टंगी हुई है। उन्होंने देखा कि मेरे पिताजी का तस्वीर है। बहुत कितने शूरवीर थे। उनका पेंटिंग जो बनाया गया था, उनका जो लगाया गया था तस्वीर, बहुत ही शानदार। और आगे बढ़े, देखे इनके पिताजी यानी दादाजी थे, उनका भी बहुत शानदार तस्वीर। आगे इसी तरह से उन्होंने बढ़ते गए और कई पूर्वजों का तस्वीर जो टंगी हुई थी, एक से एक शानदार। आज तक तो राजा बहुत खुश हुआ करते थे, रहा करते थे। लेकिन अब थोड़ा सा और आगे बढ़े, उसके बाद आखिरी जब पहुंचे तो उनके मन में है जो चिंता हुई कि अब अगली जो तस्वीर लगने वाली है, आज नहीं तो कल मेरा ही लगेगी। और टंगना स्वाभाविक है, आज नहीं तो कल हम मरेंगे ही। मन में उनका एक विचार आया कि ऐसा क्यों नहीं किया जाए कि मैं अपने जीते जी ही तस्वीर बनवा दूं। और यही मन में विचार आया और पूरे राज्य में है जो ढोलहा दिलवा दिए। सूचना आग की तरह फैल गई कि राजा है जो पेंटिंग्स बनवाना चाहते हैं अपना। और उन्होंने ऐलान कर दिया कि जितनी अच्छी तस्वीर बनेगी उतना ही उन्हें इनाम दिया जाएगा। एक से एक चित्रकार को सूचना दिया गया। लेकिन अब चित्रकार लोग हैं जो संशय में पड़ गए कि राजा तो का तस्वीर, राजा तो है जो एक आंख से है, जो एक आंख है नहीं, एक आंख से तो काने हैं, दिव्यांग है और एक पैर से भी विकलांग है। तो इनका शानदार तस्वीर बनेगा कैसे? तस्वीर बनेगा। कोई भी आगे नहीं बढ़ा। उन्होंने सोचा, चित्रकार लोग एकत्रित हुए और सब चर्चा किए आपस में कि यदि तस्वीर उन्हें पसंद नहीं हुई तो सजा तो मिलनी तय है, क्योंकि राजा का एक पैर है ये नहीं है, एक आंख है ये नहीं है, और शानदार तस्वीर कैसे बनेगा। यही सोच करके सब है जो घबरा गया कि नहीं, वो तो इनाम तो मिलना ही बेकार, सजा मिलना हो जाएगा, सजा मिलना बाकी रह जाएगा। सजा तो मिलना तय हो जाएगा, बाकी नहीं, तय रह जाएगा, हो जाएगा। उसी बीच मेरे दोस्तों, एक नौजवान युवक पहुंचा और उन्होंने बोला, महाराज मुझे 24 घंटे की समय दिया जाए, मैं बहुत ही शानदार
तस्वीर आपकी बना कर लाऊंगा। उन्होंने राजा बहुत खुश हुआ, बोले कि है जो ठीक है। और सभी लोग आश्चर्य में पड़ गए कि लड़का के तो है जो अब सजा मिलना तय है। अरे इसका है जो पेंटिंग बनाएगा कैसे, इसका तस्वीर बनाएगा कैसे? एक आंख तो राजा का है ही नहीं, एक पर है ही नहीं है, तो शानदार तस्वीर बनाएगा कैसे? दोस्तों अगले दिन 24 घंटा का टाइम लिया था। अगले दिन पूरी भीड़ खचाखच भर गई देखने के लिए कि आखिर राजा का तस्वीर कैसे बनाएगा। तस्वीर जब उन्होंने राजा को भेंट किया, बहुत ही शानदार, बहुत ही सर्वश्रेष्ठ, बहुत ही उत्तम, इस तरह की तस्वीर आज तक राजभवन में भी नहीं लगा हुआ था। जिस तरह से उन्होंने वह नवजुवक ने उस राजे को तस्वीर बनाई। अब आप सोच रहे होंगे कि कैसे बनाया, चश्मा लगा दिया होगा? नहीं, पूरी खचखचाहट भीड़ थी। राजा भी बहुत प्रसन्न हुआ। राजा भी तस्वीर को जब राजा देखे तो देखता ही रह गया। राजा बोला, वाह क्या तस्वीर बनाई है तुमने, ऐसी तस्वीर तो राज दरबार में भी नहीं है। दोस्तों वह लड़का है जो, वह नवजुवक जो तस्वीर बनाया था, एक पैर जहां नहीं, जिस साइड पैर नहीं था, राजा को है जो घोड़े पर बिठा दिया था। राजा को घोड़े पर बैठा दिया था। अब पैर जो एक नहीं था उस साइड है जो छिपा हुआ था। और वहां है जो उनके हाथ में तीर दे दिया था, धनुष। और जिस तरह से शिकारी है जो शिकार करता है, उस तरह से है जो निशाने लगाता है। और निशाने लगाने के वक्त एक आंख बंद हुआ करती है। जो आंख बंद था, जो आंख नहीं था, उस पर है जो तीर का निशाना, शिकारी का निशाना साधे हुए दिखा रहा था, शिकार का निशाना। बहुत ही शानदार। तो दोस्तों बहुत से चित्रकार थे जिनका है जो मन में इस तरह की बात नहीं आई कि आखिर हम पेंटिंग कैसे बनाएं राजा की तस्वीर। वहां इनाम पाना तो दूर, वहां तो मुश्किल में फंस जाना था। लेकिन युवक ने है जो सकारात्मक सोच अपने दिमाग में रखा और तस्वीर ऐसा अद्भुत बनाया कि मुंह मांगा इनाम पाया। राजा ने उससे ढेर सारी असरफियां दिया। तो आप किसी भी परिस्थिति में होते हैं, कहीं भी होते हैं, सिर्फ आपकी सोच सकारात्मक होनी चाहिए और आप है जो सफल हो जाते हैं। यही थी आज की कहानियां जो आप लोगों के बीच शेयर किया। जय हिंद, जय भारत।